बच्चन महाराज साहब, बच्चन 105। भजन का आसन। भजन का आसन जो राधा स्वामी मत में बतलाया गया है वैसा और किसी मत में नहीं है। ये आसन कुदरती है और उसका गुप्त भेद ये है कि जब कोई भजन में बैठता है तो गोया हल्के बांधता है। पहला हल्का पांव से कमर तक बंधता है, दूसरा कमर से कंधों तक, तीसरा कंधों से कानों तक, चौथा कानों से आंखों तक होता है। सूरत उतरते वक्त पेचदार आकार यानी घूम के साथ हल्का बांधती हुई चली आई है, फिर चढ़ती भी इसी तौर से है। पिंड में 3 धारें हैं, इंगला, पिंगला और सुखमना। दाएं बाएं की जो शाखें हैं वे पहले सिमटती हैं, फिर दाईं बाईं धारों को जोड़कर सूरत की बैठक पर मिलाने से एक धार होकर रवां होती है। जैसे बिजली के जब 2 सिरे मिलाते हैं तब धार चलती है, वैसे ही दाएं बाएं तरफ की धार जब सूरत की बैठक पर मिलकर सुखमना के साथ एक होती हैं तब धार ऊपर चढ़ती है। बिजली के 2 सिरे यानी दायां और बायां कुतुब कहलाते हैं। एक को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव कहते हैं। जब हल्का पूरा बंधता है तब बिजली की धार रवां होती है, यानी बिजली की धार चलाने के लिए पहले हल्का पूरा होना जरूर है और हल्के जितने ज्यादा होंगे उतनी ही आसानी से धार रवां होगी। संतों के सूरज शब्द अभ्यास का आसन कुदरती तौर पर ऐसे भारी फायदे का है कि इससे जिस्म में अनेक हल्के बनकर बिजली यानी चैतन्य की धार सहज में खींचनी शुरू हो जाती है, चाहे वो ज्यादा मालूम पड़े या नहीं। इस आसन का नाम कुक्कुट आसन है, क्योंकि ये आसन मुर्गी की बैठक से मिलता है। जैसे मुर्गी के अंग अंग बैठक की हालत में मुड़े रहते हैं, वैसे ही अभ्यासी के अंग अंग अभ्यास के आसन में मुड़े रहते हैं। बैरागन लाचारी की हालत में काम में लानी चाहिए।